Today we are doing arithmetic progression of class 10. आईसीएसई के लिए भी जरूरी है और सीबीएसई के लिए भी, दोनों सेम है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंडरस्टूड। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे, दो एग्जाम्पल से सीखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2, 6, 10, 14. Next example is 3, 5, 8, 12. मतलब दो एग्जाम्पल देखिए। तो इसमें से एबी है कौन सा, इसमें से एबी कौन सा? तो एबी निकालने के सबसे पहली चीज है, तो आप इसको पहले मानेंगे A1, A2, A3 एंड A4। इतने सारे नंबर दिए भी ना हो आपको, तो शुरुआत की 3 दी हो, तो A1, A2, A3 एंड दिस वन आल्सो A1, A2, A3, A4। अंडरस्टूड। अब ये दोनों मैंने जो एग्जाम्पल लिए, दो एक मैंने सीक्वेंस लिए, एक सीरीज ली है, पता नहीं सीरीज एक जैसी है या नहीं, तो आपको देखेंगे आपको एक चीज दैट इज योर कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है D इज इक्वल टू ये वाला नंबर माइनस ये वाला नंबर। ओके, जरूरी नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये वाला नंबर माइनस ये वाला नंबर, A2 माइनस A1। अंडरस्टूड। तो A2 इज योर 6 माइनस 2, दैट विल बी 4। अंडरस्टूड। इजी है, तो बड़ा इजी था। D, दूसरा D निकालते हैं। दूसरा D विल बी योर कॉमन डिफरेंस इन दोनों का, A3 माइनस A2। A3 इज योर 10 माइनस 6, दैट विल बी 4। तो इसका D इज कमिंग 4, इसका D इज ऑल्सो कमिंग 4। नेक्स्ट 14 माइनस 10, नेक्स्ट वाले का D भी इज ऑल्सो कमिंग A4 माइनस A3 माइनस A4 माइनस A3। इन दिस ये AB में है या नहीं है, पहली चीज वही कॉमन डिफरेंस निकालनी है आपको। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल A2 minus A1, then A2 is your 5 minus 3, that will be 2. D is coming 2. Here 8 minus 5, so D is coming 3. A वाला minus A वाला, A4 minus A3, 12 minus 8, D is coming 4. तो इसका डी और इसका डी वेरी कर रहा है, जरूरी नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, कोई से भी नंबर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो, तो मैंने ऐसे रैंडम उठाने कोई भी नंबर। अंडरस्टूड। तो जिसका डी सेम हो, जिसका डी सेम है, जिसका डी अलग है, जिसका डी सेम हो वो एपी में है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में है। अंडरस्टूड। देखना समझना सबसे इजी चीज है। फॉर एग्जाम्पल एक और √5, एग्जाम्पल नंबर ए, √5, 2√5, 3√5, 4√5। अंडरस्टूड। तो देखते हैं ये एबी में है या नहीं। A1, A2, A3, लास्ट में A2। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 इज 2√5, अंडरस्टूड। A2 इज 2√5, देन माइनस A इज योर √5, अंडरस्टूड। 2√5 एंड √5, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसको माइनस कैसे करना है √5? बहुत ही प्रॉब्लम आती है, छोटे बच्चों को आती है प्रॉब्लम, 9th क्लास में आती है प्रॉब्लम। तो इजी तरीका, रूट वाली वैल्यू अगर दोनों सेम है,
रूट वाली वैल्यू अगर तो मतलब दोनों को एक ही अल्फाबेट में एक ही अल्फाबेट में बना दीजिए इसको। तो दिस विल बी योर 2a माइनस ए, में इसको ए नहीं कोई और अल्फाबेट ए बहुत दूर हो चुका है, 2x माइनस एक्स। अंडरस्टूड। आंसर कितना आएगा इसको सबको पता है, प्लस का साइन इधर है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर विल बी x, वो भी प्लस का साइन। तो x मतलब x को हमने क्या माना है √5, तो d इज कमिंग √5 इसके अंदर इन दोनों से कंडीशन इसका d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, 3√5 माइनस 2√5, √5 को क्या मानना है कोई अल्फाबेट, x 3x माइनस 2x will be of x, कितना है √5, तो d is coming √5। अंडरस्टूड। तो इसका d लास्ट वाले का भी d से सेम ही है। अगर वो सेम आ रहा है तो ये जो है ये जो सीरीज है मेरी, ये मेरी AP निकल जाएगी। अंडरस्टूड। दिस सीरीज इन योर AP इजी। अब इसके ऊपर कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, ओके। फिफ्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म योर विल बी 5√5। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल 6 टर्म, 7 टर्म, जरूरी थोड़ी ना ये ऐसे सीक्वेंस में है। तो अगर आपको 20th टर्म निकालना है, 20 तो कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है। चलो पहले आपको एक चीज प्रूव करते हैं, इसमें तो नहीं समझ में आएगा। देखो मैंने 3 का एग्जाम है, 3 6 9 12, 3 का टेबल हमें पता है कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों को माइनस करेंगे तो आ रहा है कॉमन डिफरेंस, इधर 3 का इधर कॉमन डिफरेंस 3 का, ठीक है। अंडरस्टूड, इजी। देन दिस इज योर A1 A2 A3 A4। आपको पता है नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा आने वाला है, पता है कौन सा है 15, ठीक है टेबल 15। अगर हम इसको एक फॉर्मूले से निकालें, अंडरस्टूड, वो फॉर्मूला है TN मतलब ये कौन सा वाला टर्म है 1 2 3 4 5, तो इधर लग जाएगा n की जगह 5, ठीक है। अंडरस्टूड। ये पता नहीं हो कितना है कैसे, ठीक है। अंडरस्टूड। TN A प्लस n-1 ये नंबर 1 से नहीं दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है ना, दोनों से मल्टीप्लाई। तो TN की वैल्यू निकालनी है, जब n की वैल्यू आपको कितनी दी है, फिफ्थ टर्म, तो TN T फिफ्थ पे मतलब फिफ्थ वाली जगह पे नंबर क्या है, या देखिए फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, फोर्थ चेयर, फिफ्थ चेयर, तो फिफ्थ वाली चेयर पे कौन सा नंबर है। अंडरस्टूड। तो ए होता है पहला वाला नंबर, दैट इज योर 3 प्लस n-1, कितना नंबर है n 5 माइनस 1 4। अंडरस्टूड। देखिए T5 पूछा है तो ये हो जाएगा a प्लस 4, T7 पूछा होता तो a प्लस 60, एक कम, T100 पूछा होता तो a प्लस 99, ठीक है। तो इसमें T5 इज इक्वल टू A3 प्लस 4 into D is your 3, that will be 3 plus 12, that will be 15। Understood? Easy? Oh. तो ये समझ में आ गया कि AP कैसे निकलती है, इन दोनों में से AP कौन सी है कैसे पता चलेगा, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ, ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो वो AP में है। अंडरस्टूड? इजी। अगर AP है
फॉर एग्जाम्पल अब आगे वाले क्वेश्चन पे आपको दिया हुआ ये सीरीज एबी में है, फाइंड करिए 100 तक, फाइंड करिए 78 तक। मतलब कोई एक नंबर बता देंगे कि ये इतना टर्म बताइए कौन सा। सेम फॉर्मूला, अंडरस्टूड। तो ये तो हो गया एक फॉर्मूला जिसमें आपको क्या निकालना है, टी nth निकालना, अंडरस्टूड, इजी। ये वाला नंबर यानी चेयर पे कौन सा नंबर है, 15 वाला है। अब इसके नेक्स्ट वाले में कितना भी पूछे, 28 पे, 28 चेयर पे कौन सा नंबर, 28 वाले टर्म पे कौन सा नंबर निकाल देंगे। तो T20 लगाना, T20 इज इक्वल टू a प्लस 19t, अंडरस्टूड, निकल जाएगा इजी। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इजी लेके में आगे होगा वैसे तो। जैसे अभी अभी लिया था वो वाला √3, √5, 2√5, 3√5 सीरीजली। हमारा इसमें ए कितना है, पहला वाला नंबर कितना है 5, डी कितना था हमारा, दोनों को माइनस करना, 2a माइनस a मतलब √5, तो डी भी √5। हमें निकालना है इसमें T100, T100 का आंसर a प्लस 99, डी एक का a कितना है √5 प्लस 99, डी कितना है √5, 99 into √5 99 √5, दोनों को सेम साइन है दोनों के, तो ऐड करना पड़ेगा। √5 और √99 √5 कितना होगा, x प्लस 99x कितना होगा 100x, अंडरस्टूड। ओके, नाउ फ्यू क्वेश्चंस। इसमें आपको ये भी आ सकता है कि आप एक ही सीख रहे हो कि एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में है या नहीं, कौन सा टर्म है वो भी सीख रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये पूरा फॉर्मूला जो है एक इसकी इक्वेशन दी, फॉर एग्जाम्पल आपको एक nth टर्म की टी एन की इक्वेशन निकाल के दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल दिया है आपको 3n-5, ठीक है, 3n-5, और आपको बोला इसमें 15 टर्म निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा मेथड नहीं करना है, आपको इधर n की जगह 15 करना है, 3 into 15 minus 5, understood, 45 minus 5, that will be different side 40, understood, ठीक है ना। ओके, तो एक कोई टर्म निकालने के लिए एक nth टर्म दिया होगा तो उसमें हमें वैल्यू लगानी है, और एक सिंपल वाला ऐसे कोई एपी दी होगी तो उसका हमें ये वाला टर्म पूछा होगा, अंडरस्टूड। चलो अब एक क्वेश्चन जिसमें आपको ये बताओ क्या ये इस एपी में आता है, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या ये इस एपी में आता है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन से नंबर पे आता है, मतलब कौन सी चेयर में बैठा है। पहली बात तो ये चेयर में बैठा भी है या नहीं है, क्या ये नंबर चेयर में कहीं बैठा है, ये कहीं टर्म में है भी या नहीं है, अगर है तो कौन सी प्लेस पे है वो, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये क्वेश्चन उत्तर उठा लेते हैं कौन साइंस से। Like how many terms are there in the series? 4, 7, 10, 13. क्वेश्चन नंबर 10 है आईसीएसटी से, ये एपी में दिया है आपको, ठीक है, बोल रखा है एपी में है, और बोला है क्या ये वाला नंबर, क्या ये वाला नंबर कौन से टर्म पे आता है, इसका मतलब ये आता तो है,
मतलब ये जो नंबर है कौन सी चेयर पे पड़ा है, सब चेयर पे नंबर पड़े, लाइन बाय लाइन चेयर्स पे नंबर पड़े। ये जो नंबर है कौन सी चेयर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो बोल दिया है, बोल दिया कौन सी चेयर पे, तो इसका मतलब है तो सही, ढूंढना पड़ेगा काम, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सेम जो हमारा मेन फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था हमारा, टी एन, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टी, ये टी दोनों से मल्टीप्लाई, बहुत बार लिख चुके हैं, याद हो जाना चाहिए। ओके, क्या ये इस नंबर में आता है या नहीं, कैसे निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, टी एन ए प्लस एन माइनस वन टी। तो इसमें से मुझे क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है, टी एन मतलब कोई एक टर्म, तो लास्ट टर्म दिया हुआ, तो लास्ट टर्म मतलब ये वाला, तो एक 1 2 3 4 9 कुछ एंड टर्म पे आ रहा होगा, तो वही एंड टर्म हमें बताना है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो सिंपली ये लास्ट टर्म को हम बोलेंगे कि ये आ रहा है, तो दिस इज योर टर्म 148। ये आपको पता है कहां है, फर्स्ट वाला नंबर, तो प्लस एन मतलब ए 1 2 3 4 5 6 कौन से नंबर पे आ रहा है, नहीं पता, तो ये लिख रहेंगे एन माइनस वन। डी, डी कैसे निकालते थे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे, ए वन ए टू माइनस ए वन, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, अब अंडरस्टूड, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है अब इसमें हमें, समझ में आ गया, अंडरस्टूड, बार बार इसमें टी निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको बोल दिया है कि ये एपी में है, तो बार बार टी मत निकालिए, सबका टी सेम ही आने वाला है। 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 30 माइनस 10 3, तो डी इज योर, अंडरस्टूड। तो हमें इसमें निकालना क्या है, और कोई भी चीज जो भी ढूंढनी होती है, मैंने आपको बताया है पहले, जो भी चीज कोई भी ढूंढनी होती है, कोई भी चीज जो भी ढूंढनी होती है, तो हमें उसको क्या करना है, उसको वहीं छोड़ देना है, अंडरस्टूड, उसको वहीं छोड़ देना है, और बाकी के नंबर उधर फेंक देना। तो इसके जो सबसे पास है ये, इसको सबसे लास्ट में फेंकेंगे, उससे थोड़ा दूर इसका फैमिली वाला ये अलग ही फैमिली में प्लस करके कुछ है, तो ये सबसे पहले फेंकेंगे 148, ये वाला नंबर हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू n माइनस वन 3, 144, अब 3 वाला नंबर उधर आएगा, 3 नंबर उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस वन, कितनी बार में जा रहा है ये बच्चों, 3 3 4 12 2 3 8 24, तो 48 इज इक्वल टू n माइनस वन, ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस, तो 48 प्लस 1 इज 49, तो ये 49th वाले टर्म पे ये नंबर आता है, और लास्ट टर्म में कितना है 14, तो टोटल नंबर कितना है इसमें 49, अंडरस्टूड, आ गया होगा सबको ये वाला, इजी है। तो इसमें कितना है एंड टर्म, कभी कभी ये बोल सकते लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, वैसे तो 0 पर कराएंगे, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा तो हम बोल सकते बताइए 0 कौन से नंबर पे आता है, या उसके नंबर आसपास का नंबर बताइए कौन से नंबर पे 0 आ रहा है, जरूरी नहीं है 0 आ रहा है, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें आ रहा है 0 नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा, 4 माइनस 3 करेंगे तो आगे वाला नंबर कितना आ जाएगा, इसमें भी नहीं। तो एक और क्वेश्चन उठाते हैं 22 के हिस्से का, ठीक है। Now, the 14th one, same exercise, A exercise, 10A exercise है, उसका 14th. Find the 10th term from the end of the equation. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका लास्ट पे मैंने बोला, इससे लास्ट में हो रहा है थर्ड टर्म, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कौन से टर्म पे आ रहा है, मैंने बोला पहले तो ये दोनों जवाब कौन सी चेयर पे पड़ा, उस चेयर से थर्ड वाली चेयर बैकवर्ड साइड में, एंड फ्रॉम दी, उससे वहां जहां से पड़ा वहां से तीसरी साइड की थर्ड चेयर फ्रॉम दी बैक, उसमें से नंबर ढूंढ के लाओ कौन सा,
ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन है, तो इसमें से पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा 49 जैसे हमें पता होना चाहिए कौन सा नंबर है, उससे थर्ड नंबर कौन सा होना चाहिए 49, ये है 48 एंड 47। तो 47 वाला टर्म पूछा होगा इसके अंदर, अगर मैं बोल रहा हूं कि थर्ड नंबर ऐसे ही एक एपीडी है 14 सब में, एपी इज 4914 4914 चलते 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 लास्ट वाला टर्म दिया होगा, तो लास्ट वाला टर्म इज 254। इससे हमें पता लग जाएगा कितना एन है, सिंपल जैसे हमने इसमें निकाला हम इसमें निकालेंगे कितना एन है। एक बार एन निकल जाएगा, अब होगा फाइंड फाइंड द टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। तो कितने हैं इसमें पहले, तो ए कितना है 4, सबसे पहले ए कितना है 4, डी कितना है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो 9 माइनस 4 इज योर 5। लास्ट टर्म दिया है तो tn, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, पता नहीं कौन सा n है ये, t ये बताए लास्ट टर्म, a बताए 4, d बताए 5, n निकल जाएगा। अंडरस्टूड। तो tn इज योर 254 इज इक्वल टू a इज योर 4 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, d इज योर 5। थोड़ा जल्द थोड़ा तेज कर लेते हैं। 254 मान जाके क्या हो जाएगा, माइनस तो कितना हो जाएगा ये 250। अब उसके बाद ये वाला फैक्टर का है, पास वाले को नहीं हटाएगा, दूर वाले को, तो इसको इसके साथ का रिलेशन है मल्टीप्लाई, तो मान जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर बचेगा n माइनस 1, दिस विल बी योर 50, द टर्म इज योर 51 इज इक्वल टू। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ये आपका 51 टर्म है, ठीक है। इतना समझिए, हमने इतना निकाल दिया, वही पुरानी वाली चीज है। ये कौन सा नंबर है 51st टर्म, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने इसमें क्या बोला था, पीछे से थर्ड नंबर, पीछे तो हमने गिन लिया 49 47 कम था, मैंने बोला पीछे से 13 नंबर, तो थोड़ी ना गिनते ऐसे करते ये वाला नंबर निकालना। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट, टोटल हमें n पता होना चाहिए, तो हमें पता है मुझे 47 निकालना है इससे 3 को करते, तो 49 माइनस 3, ठीक है, प्लस 1, जो भी नंबर बोला जो भी टर्म बोला उसको माइनस करके प्लस 1 कर दो तो ये नंबर आए। अंडरस्टूड। तो 43 माइनस 3 इज 46, 46 प्लस 1 इज 47। तो इसमें आपको कौन सा पूछा है 10th वाला नंबर, इसमें कौन सा पूछा है आपको 10th वाला नंबर पूछा है। तो 10th वाले नंबर में कैसे निकालेंगे हम, इसमें 10 इज योर मतलब 51 टर्म माइनस 10 करा प्लस 1, तो 41 प्लस 1 तो आपको इसको निकालना है T42 टर्म, सिंपल, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन, क्या था फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एरिया, ठीक है। T42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 43d, a प्लस 43d, दैट विल बी योर a कितना है 4 प्लस 43 इंटू d, d कितना आया इसमें 5, तो 43 इंटू 5 विल बी योर 3 5 जा 15 1 20 21 प्लस 4। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अंडरस्टूड, दैट इट विल बी 2 1 4 1 2 1। अंडरस्टूड, ओके। 51 माइनस 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा 41 प्लस 1 42, सिंपल, ठीक है। अंडरस्टूड, इजी। नाउ आपको कौन सा टर्म निकालना है, सिंपली आपको आप इसमें 48 टर्म निकालना है, 48 टर्म निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, सिंपल इतना सारा कर दिया, क्या निकालना है T42, ठीक है। T42
इज इक्वल टू a प्लस एक काम कितना हो जाएगा 41d। अंडरस्टूड। तो a कितना है देखिए 4 प्लस 41 इंटू डी, डी कितना है 5, दिस विल बी योर 5 and 20 plus 4, that will be your 209। P42 टर्म कितना है 209। अंडरस्टूड, इजी था। चलो दैट्स फॉर टुडे।